Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatic Numericals नंबर 21। बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेईई नीट एस्पायरेंट हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कई बार ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली एमसीक्यू में आ जाता है। ये न्यूमेरिकल बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड है। इसके लिए हमने थ्योरी लेक्चर भी किया हुआ है, लेक्चर नंबर 15 कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो यूट्यूब पे टाइप करें स्कॉलर सर्कल, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एक चैनल आ जाएगा। पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद उसके प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे बच्चों एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 12th फिजिक्स 2024-25। उस प्लेलिस्ट में बच्चों आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल लेक्चर एंड थ्योरी लेक्चर दोनों मिल जाएंगे आपको, और आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। इसके पहले हमने 2 न्यूमेरिकल भी किया हुआ है सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, न्यूमेरिकल नंबर 19 एंड न्यूमेरिकल नंबर 20। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी उस न्यूमेरिकल को अटेंड कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यूमेरिकल। How many electrons should be removed from a coin of mass 1.6 gram so that it may just float in an electric field of intensity 10 to power 9 Newton per coulomb directed upward। एक छोटा सा क्वाइन है जो कि 1.6 ग्राम का है, उसमें से हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें। बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे मीन्स नेगेटिव चार्ज को रिमूव करोगे तो उस कॉइन पे पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर दें कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू पावर 9 न्यूटन पर कूलम अप्लाई करें तो वो फ्लोट करे। और कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग हमने लेक्चर नंबर न्यूमेरिकल नंबर 19 एंड 20 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिलहाल यहाँ पे भी फिर से डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स सपोज ये क्वाइन है, ये वो क्वाइन है और इस पे बच्चों हम आपको पता है कि किसी भी बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो है mg। क्योंकि हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इजेक्ट किए हुए हैं, आंसर है यही पता करना है। लेट्स सपोज स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव कर लिए हैं, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा बच्चों वो होगा, चार्ज की वैल्यू होती है n इंटू ई, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव और एंटर्ड मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों, अगर चार्ज की वैल्यू Q है तो जो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, वो बच्चों फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू ई। तो बच्चों ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया बच्चों आपका चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, तो आंसर है अगर हमें इस चार्ज को बैलेंस करना है, क्योंकि इस पे ग्रेविटी लग रहा है नीचे की ओर, और हमको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाना पड़ेगा जो कि फोर्स लगाए ऊपर की ओर, यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्टिकली अपवर्ड ही रखना है। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लगाना पड़ता। इसका मतलब बेटा कि हमें इस पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, तो सिंपल सा हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत सिंपल सा एक ऑप्शन है कि आप इधर ले लो बेटा पॉजिटिव प्लेट और आप इस साइड ले लो नेगेटिव प्लेट, और ये बन गया आपका कैपेसिटर जिसके बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वर्टिकली अपवर्ड। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवर्ड। क्यों हम इसको पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए हैं। ओके, तो बच्चों आपको लॉजिकली यहाँ पे दिख रहा है कि ये कॉइन तभी फ्लोट करेगा जब डाउनवर्ड फोर्स मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू इट्स मास इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इट्स चार्ज। जब ये दोनों फोर्सेस बच्चों इक्वल होंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये फर्स्ट क्लास फ्लोट करेगा। ओके, तो देख लेते हैं बच्चों। वी नो दैट, बच्चों गिवन दैट आप लोग लिख लेना, अब आप लोग को इतना आ ही गया होगा। वी नो दैट कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग
of a charge in an uniform electric field is given by, क्या हो जाएगा बच्चों, एफ जी इक्वल टू एफ ई, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों कितना होता है, एम जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई। ये तो आप जानते थे कि वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई कैसे होता है, तो इसके बारे में भी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर नंबर 14 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उस लेक्चर को भी जरूर अटेंड करें। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक क्यू कूलम चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्रेजेंट हो तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्यू इंटू ई। ओके, क्या बच्चों हमें क्यू निकालना है, आंसर है नहीं, हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो हम क्यू को एन इंटू ई भी लिख सकते हैं। ये क्लास 10th का फॉर्मूला है, क्यू इक्वल टू एन ई। आई थिंक क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा। अब आपको लगेगा सर क्या ही याद होगा, हाँ 11th की तो पढ़ाई याद ही नहीं है, आप 9th 10th और 8th की बात कर रहे हैं। एम जी अपॉन में स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर लो, बट कोई सेंस नहीं है इतनी छोटे से फॉर्मूले को याद करने का। तो n इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, m मीन्स मास बच्चों है 1.6 ग्राम, तो बच्चों किलो में चेंज करने के लिए -3 से मल्टीप्लाइड। ओके, g की वैल्यू हम 9.8 ही लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि हमें 10 लेना है। e मतलब बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 1.6 इंटू 10⁻19, और कैपिटल E की वैल्यू दिया हुआ है 10⁹ न्यूटन पर कूलम। फटाफट बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे और जो सॉल्व करने के बाद जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो होगा 9.8 इंटू 10⁻7। तो बच्चों फटाफट पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, तो बच्चों अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ये न्यूमेरिकल तो वैसे भी अभी ख़त्म हो गया है और आपने देखा कि कितनी इजीली तरीके से हम इस छोटे से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिए। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है और हमारे सारे लेक्चर को अटेंड किए हुए हैं तो मैं श्योर हूँ कि आप भी इसी तरह इस टाइप के न्यूमेरिकल को बहुत ही ईजिली टैकल कर सकते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा लेक्चर जरूर अटेंड करें। पूरा एक सीरीज बना हुआ है, प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है। अगर आपको फिजिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक 0 to हीरो वाला ये सीरीज है, तो आप इसको ज़रूर अटेंड करें। अगर आपने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ये सब कहने वाली बात है नहीं, आप लोग तो जानते हो। थैंक यू वेरी मच।